अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है वज़ीर ख़ान और आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको ऐसी टिप्स दूँ जिससे आप जॉब्स के साथ साइड में सेविंग करके एक अच्छी अमाउंट लॉन्ग टर्म पे कमा सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सवाल ये है दोस्तों कि आप जॉब के साथ साइड में किस तरह अपने पैसे सेव करें और उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिनसे आपको लॉन्ग टर्म हेल्दी रिटर्न्स मिले और लॉन्ग टर्म में आपके पास ऐसी वेल्थ जनरेट हो जिस पे आप लेटर जब आप एजेड हो जाएंगे तो आप उसको इस्तेमाल करके अपनी लाइफ इजीली गुजार सकें। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये कि जो यूजुअली लोग करते हैं वो ये कि भाई सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इस फार्मूले के साथ सेविंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमेशा जब आप एंड के लिए सेविंग को छोड़ेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर हाथ से निकल ही जाएंगे। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि सैलरी माइनस सेविंग इज इक्वल टू योर रियल इनकम। अपनी सेविंग्स को अपनी सैलरी से पहले दिन माइनस कर दें जो आपके टारगेट सेविंग है। तो उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपकी रियल इनकम है, उसी में ही आपने अपनी अपने अपनी नीड्स और वांट्स पूरी करनी है। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि मसला माइंडसेट का है तो मेरा कहने का मतलब क्या है उससे? भाई प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं यार पैसे बचते ही नहीं है, कैसे सेविंग करें, ये खर्चे वो खर्चे। देखिए, मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसकी 35,000 सैलरी है लेकिन वो गुटखे और स्मोकिंग में कम से कम 3,500 रुपये महीने के खर्च करता है, 3,500-4,000 रुपये। अब ये वो खर्चे हैं कि जो जिसका कोई ना ना नीड में आते हैं ना वांट्स में आते हैं। मतलब क्या बंदा कहे ना इन खर्चों को। ऊपर से बीमार भी आप हो सकते हो, आपकी सेहत भी खराब करेंगे जिस पे एडिशनल आपका खर्चा आएगा। तो इस तरह के खर्चों को हमेशा अवॉइड किया जाता है। अब आप सोचें, अगर आप अपनी 35,000 में से 3,500-4,000 जाके तकरीबन 10% बनता है, 10% से भी ज़्यादा बनता है, वो आप सेव कर लें। तो साल के एंड पे अगर आप 3,500 रुपये भी सेव कर रहे हैं महीने के, तो साल के एंड पे आपके 42,000 रुपीज़ बनते हैं, जो कि एक अगर आप देखें तो ये पूरी आपकी एक महीने की सैलरी से ज़्यादा बन जाता है अगर आप थोड़ी सी डिसिप्लिन रख लें अपनी ज़िंदगी में और माइंडसेट क्लियर करें, गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। और अगर आप इनको किसी सेविंग्स में लगाते हैं जैसे कि या शेयर्स परचेज करते हैं या कोई सेविंग अकाउंट्स में डालते हैं तो इस पे आपको रिटर्न भी मिलेगा। कम ज़्यादा की बात बाद में, लेकिन बात यह है इस वक्त कि आप एक डिसिप्लिन के साथ एक गोल्स को परस्यू अपने गोल्स को परस्यू करें। तो एक दफ़ा आपने ये माइंडसेट बना लिया कि सेविंग अपनी सैलरी माइनस सेविंग इज इक्वल टू योर रियल इनकम, तो भाई कितनी अमाउंट सेव करें? तो उसके लिए कुछ थंब रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं कि उसको 80-20 में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 80% बीइंग योर इनकम और 20% सेविंग। ये 20% आप पहले अलग कर लें। अब जो बाकी 80% रह गया उसमें अपने आपने अपनी नीड्स पूरी करनी है और वांट्स पूरी करनी है। क्यों, अगर आपने अब माइंड क्लियर कर लिया है और आप इस चीज़ पे आपने टारगेट बना लिया कि हाँ मैंने 20% कम से कम अपनी सैलरी का सेव करना है, तो आप पाकिस्तान में किधर किधर सेव करके उसको किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट छोटी हो तो रियल एस्टेट वगैरह तो या बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान में उसके अलावा मेरी नज़र में 5 ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें आप अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्लोली ओवर टाइम आप देखेंगे कि यार आपके पास एक बड़ी अच्छी अमाउंट साइड में एक तो सेव हुई भी है और प्लस उस पे आपको इनकम भी आ रही होगी इन कैश टर्म, यानी कि जिसको आप अपनी ज़रूरियात में या वांट्स पे खर्च कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेविंग का सिर्फ यही नहीं कि आपके पास पैसे साइड में पड़े रहेंगे। सेविंग अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किए तो वो पैसे भी आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कौन सी 5 जगह हैं जिस पे आप अपने पैसे पाकिस्तान में सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो? नंबर 1, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 2, नेशनल सेविंग स्कीम जो पाकिस्तान की है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जहाँ से मिलते हैं। नंबर 3, एक नॉर्मल बैंक अकाउंट, चाहे इस्लामिक बैंक हो या नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग में, जैसे आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक, जहाँ से आपको एक सेट इनकम मिलती हो। नंबर 4, इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ भी ले सकते हैं। और नंबर 5,
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 5 एवेन्यूज़ है जिनके अलग-अलग रिटर्न्स हैं, अलग-अलग रिस्क एक्सपोज़र है, जिधर आप अपने पैसे डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आप ₹5000 को डिस्ट्रीब्यूट करें इन 5 एवेन्यूज़ पे और महीने के हज़ार-हज़ार रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल सेविंग्स, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस अपने लिए कोई पॉलिसी का प्रीमियम अलग करते रहें। अगर आप अलग करते रहें इस तरह, तो साल के एंड पे आपके पास ₹60,000 अलग-अलग सेविंग्स में होंगे। कुछ ₹12,000 स्टॉक एक्सचेंज, ₹12,000 बाकी सारे जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए। तो आप खुद सोचिए ₹60,000 तो सिर्फ आपके वो पैसे सेव हुए हैं, मतलब कैश जो आपने अलग किए। इस पे जो वेरिंग रिटर्न्स अलग-अलग रिटर्न्स आपको मिलेंगे, वो एक अलग हिसाब बनेगा। सोचें अगर चलो एवरेज पे आपको अगर 10% रिटर्न भी मिल जाता है इन ₹60,000 अगले साल में, क्योंकि पहले साल तो आप उसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में उसके रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे, तो 60,000 आपका 66,000 बन जाएगा पहले साल वाला। जो दूसरे साल आप सेव कर रहे हो तो अलग, उस पर तो अलग रिटर्न चलता रहेगा। लेकिन आपका अगर सिर्फ 10% रिटर्न भी रहा तो ये पहले साल के जो ₹60,000 हैं अगले साल 66,000 बनेंगे। उसके अगले साल आप खुद से 66,000 पे 10% आप अप्लाई करें, क्योंकि वो कंपाउंड होगा अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फिर इंशाल्लाह 7 साल में आपके ये पैसे डबल होंगे, 7 से 8 साल में। यानी पहले साल के 60,000 आपके 8वें साल में 1,20,000 रुपये होंगे, जो कि महीने के 10,000 रुपये उस वक्त बंद रहे होंगे। तो आप खुद सोचें कि आप हर साल सेविंग करते जा रहे हैं और वो पैसे इसी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओवर टाइम अगर आप देखें 10 साल, 12 साल, क्योंकि देखें आप 24-25 साल, 26 साल में अगर कोई है इस वक्त हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो बिलीव मी आपको 10 साल का पता भी नहीं चलेगा किधर गए। तो 10 साल बाद जब इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली होगी और ऑब्वियसली वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपके पास साइड में कुछ 6 लाख रुपए तो सिर्फ कैश की सेविंग होगी। उसके रिटर्न आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अमाउंट आपके पास होगी, और आप अगर जॉब होगी उस वक्त इंशाल्लाह, क्योंकि इनकम भी एक जगह तो नहीं रहनी। अगर आज आप 35, 30, 35, 40 हज़ार रुपए की सैलरी पे हो, तो इंशाल्लाह 10 साल बाद हो सकता है आप 1.5 लाख की सैलरी पे हो, 2 लाख की सैलरी भी पहुंच जाओ। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो और आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर लेवल ऑफ एजुकेशन कम भी है तो इनकम तो बढ़ेगी इंशाल्लाह 10 साल पे। तो आप एक सिक्योर लेवल पे होगे। कहने का मकसद है कि सेविंग के साथ किस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करते हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ की वैल्यू को या लाइफ की क्या क्या कहेंगे उसको, क्वालिटी को डिक्टेट करेगा। अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे होंगे उस वक्त और फैमिली सर पे अलग होगी और आपके पास साइड में भी कुछ नहीं होगा, तो आप खुद सोचें ये कितनी बड़ी परेशानी का बायस बनेगा आपके लिए। तो जितना जल्दी आप इस तरह की सेविंग्स में जाएं उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, माइंडसेट और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट क्या? माइंडसेट ये कि आपके माइंड में पैसे को लेके कोई मिसकंसेप्शन ना हो, और आपकी कैलकुलेशन और आपके गोल्स बहुत क्लियर हों। क्योंकि अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अपना टारगेट अमाउंट भी नहीं पता, और इसकी वजह से मेरी नज़र में बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा क्लियर कंसाइज टारगेट नहीं होता जिसके लिए वो काम कर रहा हो। तो होता यही है कि जब भी पैसे पैसे आ गए और सेविंग कर ली थोड़ी बहुत, लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट करने का कोई माइंड नहीं होता, क्योंकि भाई ज़माने के साथ चलते रहते हैं। तो कभी कोई इधर पैसे डाल दिए, कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या गोल्ड ले लिया, इस तरीके से। और होता ये है कि लॉन्ग टर्म ना आपके पास कोई इनकम आ रही होती है, ना आपके खर्चे कवर हो रहे होते हैं, और आप सिक्योर भी फील नहीं कर रहे होते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियर हो कि आप चाहते क्या हो सेविंग से, और गोल क्या है आपका। इसमें होता ये है कि बहुत से लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कहते हैं यार इतना इतना लंबा अरसा लगेगा पैसे इसमें, और ये तो कोई बात नहीं हुई, हमें तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो देखें, जल्दी तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती। जो जेन्युइन चीज़ होगी, जो सेफ चीज़ होगी, उसमें आपको टाइम लगेगा। देखें, इन्वेस्ट करना एक हुनर है, नो डाउट स्किल है। आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी कि भाई क्या चीज़ क्या रिटर्न देती है, फाइनेंस किस तरह चलता है।
लेकिन राज और जो असल सीक्रेट है अमीर होने का या एक एबंडेंट वेल्थ का, वो है टाइम। जल्दी आप कुछ नहीं कर सकते, जल्दी बहुत मुश्किल है। कम से कम सीधे रास्ते पे चलने में तो जल्दी बहुत ही मुश्किल है। लक हो सकती है आपकी चल जाए किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन फिर भी उस लेवल पे पहुंचना कि भैया बोलो यार वाकई में यार एक छक्का लग गया, वो हर किसी के बस में नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं। बेस्ट बेट आपकी है कि जितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट और सेव करेंगे, उतनी आपकी वेल्थ अच्छी ग्रो करेगी। शुरू में कम करती है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ये ग्राफ यूं जाएगा कुछ सालों तक, फिर आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ का ग्राफ और सेविंग का ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। तो इसमें असल राज है टाइम। बगैर टाइम के आप रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। जल्दी वे ऊपर जाएंगे, ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है, आपकी सारा कैपिटल भी वाइप ऑफ हो सकता है। तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी एक जॉब, जो बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए यही है कि वो लॉन्ग टर्म सोचे और आराम से साइड में पैसे सेव करता रहे। तो इससे जो इनकम जनरेट होगी वो ऐसी इनकम होगी जिसके लिए आपको एडिशनल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमेशा ये याद रखें कि हमसे पहले भी लोगों ने इसी तरीके से पैसे कमाए और अच्छी बड़ी एज में जाके वो एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं और अपने बच्चों को भी एक अच्छे पाथ पे सेट कर सकते हैं। तो ये याद रखें कि हमसे पहले भी लोगों ने किया, इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। लेकिन सब्र करना पड़ता है। अच्छी चीज़ों का फल या अच्छी चीज़ों का, अच्छी इन्वेस्टमेंट का फल देर से ही मिलेगा, कुछ साल लगेंगे उसमें। तो इस पे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आज आप सोच रहे होंगे कि यार मैं 5,000 साइड में कर रहा हूँ, यार ये क्या है, 60,000 रुपये साल के अलग कर ली। लेकिन जब आप 10 साल 12 साल बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो आप अपने आप को बोलेंगे, अपने पुराने यंग सेल्फ को एक शुक्रिया का मैसेज ज़रूर देंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया कि उस वक्त कर लिया ये अच्छे वक्तों में, आज माशाल्लाह कुछ मेरे पास है। तो दोस्तों, अगली कुछ वीडियो में मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ आपको बताऊंगा कि इन 5 एवेन्यूज़ जो या पोर्टफोलियो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का की एडवाइस की है, कि अगर एक वेरिंग रिटर्न्स के साथ या अलग अलग रिटर्न्स के साथ आपके पैसों पे क्या असर पड़ता है और आपका कैपिटल कितना ग्रो कर सकता है ओवर टाइम, और क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि एक माइंड माइंड बनाएं सेविंग की तरफ, और सीखें कि फाइनेंस किस तरह है, रिटर्न्स किस तरह मिलते हैं और आपका उसमें क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें अगर आप इस तरह की और वीडियोस और नॉलेज फाइनेंस के बारे में और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।